अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूज केस डायग्राम। हमारा कंप्लीट लेक्चर यूज केस डायग्राम पे था, जिसमें हमने देखा एक फॉर्मूला। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस तो कर चुके थे, पहले भी यूज केस डायग्राम कैसे बनाई जाती हैं, किस इंटरेक्शन को नोट डाउन करने के लिए बनाई जाती हैं, और हम रिक्वायरमेंट को इवन गैदर करने के लिए यूज केस डायग्राम बना सकते हैं। और हमें एक इंट्रोडक्शन था। उसके अलावा हमने फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाया कि यूज केस डायग्राम में एक्टर्स क्या होते हैं, सिस्टम बाउंड्री क्या होती है, यूज केसेस क्या होते हैं, यूज केसेस के अंदर डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं, एक्टर्स और यूज केस के दरमियान रिलेशन होता है, यूज केसेस का आपस में रिलेशन होता है, इंक्लूड और एक्सटेंड किन सिचुएशंस में यूज होते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि हम मल्टीप्लिसिटी ऐड कर सकते हैं रिलेशनशिप्स में। और हमने देखा कि यूएमएल में इन सारे चीज़ों के लिए क्या नोटेशन यूज की जाती हैं। एक एक्टर जो होता है, एक्टर क्या होता है कि एक्टर सिस्टम से एक्टर कोई भी चीज़ जो सिस्टम के साथ हमारे इंटरेक्ट कर रही होती है उसको हम एक्टर कर सकते हैं। कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, इसके अलावा कोई मशीन हो सकती है, या कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे सिस्टम के साथ एक्सटर्नली इंटरेक्ट कर रहा होता है। अब हमने देखा कि इन सारी नोटेशन, जैसे एक यूज केस के लिए ह्यूमन जो एक्टर है तो उसके लिए हम स्टिक फिगर यूज की हमने। अगर हमारा सिस्टम बाउंड्री है तो उसके लिए हमने ये फिगर किया कि हम एक बाउंड्री लगा देते हैं, उसके अंदर हम यूज केस को ओवल एलिप्स में शो करते हैं, और यूज केस का आपस में जो यूजर का एक्टर का सिस्टम यूज केस से इंटरेक्शन होता है वो हम सिंगल लाइन के थ्रू शो करते हैं, या एरो लगा देते हैं। और कुछ जगहों पे आपको सिंगल लाइन भी शो होगी और कुछ जगहों पे एरो होगा। इसके अलावा यूज केसेस का आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम डाटेड एरो लगा रहे होते हैं, जिसके अंदर हम इंक्लूड और एक्सटेंड के रिलेशनशिप को शो करते हैं। इंक्लूड किस कंडीशन में हम लगाते हैं, जैसे जब दूसरे यूज केस का होना कंपल्सरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे विथड्रॉ करवाना है एटीएम से कैश, तो मुझे पिन ऑथेंटिकेशन कार्ड की जो वेरिफिकेशन है वो कंपल्सरी है। अगर कार्ड वेरीफाई नहीं होगा तो मैं विथड्रॉ नहीं करवा सकती। दूसरा एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या होता है कि वो उस यूज केस के बगैर भी सिस्टम काम चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे कोर्स रजिस्टर करवाना है, वो एक्सटेंड कर रहा है हेल्प को। अगर हेल्प नहीं होगी तो देन भी कोर्स रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। उसके बाद हमने लास्ट में कुछ एग्जांपल्स की थी। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अब मैंने आपको आज मैं एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी। कौन से सेशन में, इधर बल्कि मैं राइट डाउन कर लेती हूँ। सेशन हमारा 8 होगा। 8 में मैं एक असाइनमेंट अपडेट करूंगी जिसमें आपने डिफरेंट यूज केस डायग्राम बनानी है सिस्टम की। इसकी हमने एग्जांपल्स जैसे देखी थी पहले। आपने सबसे पहले जो भी सिस्टम बनाना है उसमें से एक्टर्स आइडेंटिफाई कर लें। जब एक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। एक्टर्स क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं, जो काम वो परफॉर्म कर सकते हैं वो हमारे यूज केस बन जाएंगे। यूज केस आइडेंटिफाई हो जाएंगे, देन आपने एक्टर्स को यूज केस के साथ कनेक्ट कर देना है, सिस्टम बाउंड्री बना देनी है, और यूज केसेस का आपस में इंटरेक्शन शो कर देना है जितनी हद तक आप कर सकते हो। आज का हमारा लेक्चर है एक्टिविटी डायग्राम। आज हम देखेंगे एक्टिविटी डायग्राम्स। भी हम एक इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है जब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एलेबोरेशन स्टेज पे हमने सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग पढ़ी थी। देन हमने बात की थी कि वहां पे क्या यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी और स्विम लेन डायग्राम बनाई जाती हैं। एक्टिविटी डायग्राम जब यूज केस के अंदर आप जैसे ऑथेंटिकेशन है, एक सिंपल आपने लिख दिया। हम यूज केस को एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, जब एक यूज केस के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए मजीद हम एक्सपैंड करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग हमारा यूज केस जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोई भी डायग्राम हम विदाउट किसी रीजन के नहीं बना रहे होते, जब उसकी जरूरत होती है तभी बनाते हैं। हर डायग्राम हमारी सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंडिंग में इजाफा कर रही होती है। अगर कोई डायग्राम सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा नहीं करती तो वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हमने विदाउट पर्पस तो डायग्राम नहीं बनानी। अब यहाँ पे
फॉर एग्जांपल एक यूज केस था, लास्ट हमने यूज केस डायग्राम बनाई, उसमें हमारा एक यूज केस था। एक्टर जो होता है वो सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, एक्टर यूजर है, यूजर अथेंटिकेशन कर रहा है। अब अथेंटिकेशन जो है वो कैसे हो रही है, या फॉर एग्जांपल एटीएम में यूजर जो है कार्ड वेरिफिकेशन करता है। कार्ड वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो कंप्लीट है, जैसे कार्ड एंटर करता है, पिन राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, कार्ड ठीक डायरेक्शन में भी एंटर हो सकता है, रॉन्ग डायरेक्शन में भी एंटर हो सकता है, ये सारी चीजें। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या जो एक्सपैंड उसको एनालाइज करना होता है, मजीद अंडरस्टैंड करना होता है, एलेबोरेट करना होता है, तो वो हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू कर रहे होते हैं यूज केस को। हम एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम देखेंगे एक्टिविटी डायग्राम में कौन कौन सी नोटेशन यूज होती हैं, जैसे यूज केस में एक्टर, यूज केस, सिस्टम बाउंड्री, इंक्लूड, एक्सटेंड, डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूएमएल डिफरेंट नोटेशन यूज कर रही थी। सेम उसी तरह हम देखेंगे एक्टिविटी डायग्राम्स में कौन कौन से चीजें यूज होती हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूएमएल में क्या नोटेशन यूज की जाती हैं। इसमें क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्शंस, एक्शंस क्या होते हैं, पिंस क्या होती हैं, एक्टिविटीज क्या होती हैं, एक्टिविटी नोट्स, एक्टिविटी एजेस, और कुछ नोटेशंस, ये न्यू नोटेशंस है जिनके बारे में हम पार्टीशन, एक्टिविटीज की प्री एंड पोस्ट कंडीशन कैसे पुट करते हैं। अगर हमने किसी डायग्राम के अंदर प्री एंड पोस्ट कंडीशन लगानी है, कोई एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले क्या होना चाहिए, एंड होने के बाद उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। सेंड सिग्नल एक्शन को कैसे, किस डायग्राम किस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। टाइम ट्रिगर, टाइम इवेंट्स, अगर कोई इवेंट फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि अगर आप अपने सिस्टम के अंदर शो करना चाहते हो, जैसे हर साल की आप कहते हो, जैसे आप कहते हो कि हमारा एक इवेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हाँ, हर साल के बाद एम्प्लॉयज की जनरेट होती है कि एम्प्लॉयज का उन्होंने जो काम किया है वो किस तरह से परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उनका अप्रेज़ल बनता है कि उनकी उन्होंने पूरे साल में कितना काम अच्छा किया है, किस रेंज उसकी बेस पे उनको वो मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, या उनको जो इंक्रीमेंट्स होते हैं उसकी बेस पे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 साल के बाद कोई इवेंट होना है, अप्रेज़ल कैलकुलेट होना है, इंक्रीमेंट लगना है, या आप कोई टाइम इवेंट्स, टाइम ट्रिगर जहाँ आप सेट कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इवेंट हुआ है, उसके 5 मिनट के बाद ये होना है, या आप एक कोई जनरल टाइम सेलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हर 15th दिसंबर, हर साल की 15 दिसंबर को ये वाला इवेंट अकर होना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। उनको सेट करने के लिए क्या इवेंट्स सिंबल चूज़ होती हैं, वो हम देखेंगे। एक्सेप्ट इवेंट एक्शन, अब सेंड सिग्नल एक्शन जो होता है, सिग्नल एक सेंड किया जाता है, उसको एक्सेप्ट भी करना होता है। सेंड सिग्नल के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, और उस सिग्नल को जब दूसरी तरफ की एक्टिविटी जब एक्सेप्ट करती है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, उसको देखेंगे। इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन, इंटरप्ट आ सकता है किसी एक एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी डायग्राम में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑनलाइन ऑर्डर आप प्लेस करते हो, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका ऑर्डर जो भी हो रहा होता है, प्रोसेसिंग, आप उसमें से चीजें ऐड करते हो, वो कर, तो इस सारे जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, इनके दरमियान किसी भी जगह पे जो कस्टमर होता है वो अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, इंटरप्ट हो सकता है ये सीक्वेंस। तो इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये देखेंगे। एक्सेप्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सपेंशन रीजन को कैसे दिया जाता है। लास्ट में हम ये लेक्चर जो होता है हमारा स्विम लेन डायग्राम की तरफ मूव करेगा। स्विम लेन डायग्राम क्या होती है कि सिस्टम की पार्टीशनिंग हम कर रहे होते हैं। लेन्स, जैसे स्विम लेन, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर जब कोई कंपटीशंस होते हैं स्विमिंग के, तो वो लेन्स बनी होती हैं, हर बंदे ने अपनी अपनी लेन के अंदर रहते हुए स्विमिंग करनी होती है। इसी तरह हम कहते हैं कि एक्टर्स की स्विम लेन डायग्राम के अंदर एक्टर्स की लेन्स बनी होती हैं, हर एक्टर्स की जो जो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर रहा होता है वो उसकी लेन में रिप्रेजेंट की होती हैं। ओके, हो सकता है आज का लेक्चर हमारा थोड़ा बड़ा हो जाए, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर लेंगे। अगर आज हमारा कंप्लीट ना हो सका एक्टिविटी डायग्राम, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर लेंगे, लेकिन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा बात ये कि इसमें हम बहुत सी ऐसी हम
इस लेक्चर को थोड़ा डिटेल फॉर्म में कर रहे हैं एक्टिविटी डायग्राम, ताकि जो भी सिंबल यूज होते हैं वो सारे सिंबल से एक दफा हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए। जब हम कर रहे हैं तो हम अच्छे से कर लें। बाद में डेफिनेटली बहुत सी सिंबल्स ऐसी होंगी जो आप यूज नहीं करोगे, या आपने कुछ एक्टिविटी डायग्राम आप इंटरनेट से देखोगे, डिफरेंट जगहों से देखो, तो उसमें वो चीजों की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपल सी डायग्राम्स बनाते होगे जिनमें उन सिचुएशंस की, वो सिचुएशंस आती ही नहीं, वो सिचुएशन की जरूरत नहीं, लेकिन डेफिनेटली आ तो सकती हैं किसी ना किसी सिस्टम में। जब आप रियल लाइफ में जाओगे, जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे, तो वो प्रॉब्लम उस तरह की सिचुएशंस आएंगी। अब उस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम के अंदर कौन सा सिंबल यूज होता है, तो वो आप इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जितना एक एक्टिविटी डायग्राम के अंदर चीजें होती हैं वो सारी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू यूज एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम को यूज किया जाता है यूज केसेस को एनालाइज करने के लिए। मैंने हमेशा आपको बताया, एक यूज केस है फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन, पर सबसे पहले यूज केस डायग्राम बनती है। जब भी आप एलेबोरेशन स्टार्ट करते हो, जब भी आप रिक्वायरमेंट्स लेके आते हो, तो हम सबसे पहले यूज केस डायग्राम सिस्टम की बनाते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है स्टार्टिंग हमारे यूज केस डायग्राम से करते हैं, यूज केस टेक्स्ट बनाते हैं। उसके बाद जहाँ पे यूज केस को हमें कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं, डिफरेंट पाथ्स होते हैं, मल्टीपल पाथ्स होते हैं, किस रूट को फॉलो करना है, ये चीजें हमें यूज केस नहीं डिपिक्ट कर रहा होता, यूज केस डायग्राम से हमें नहीं समझ आ रही होती। वहां पे हम क्या करते हैं, हम यूज केस को एनालाइज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करने के लिए हम क्या बना लेते हैं, हम वर्क फ्लो को समझने के लिए कि एक यूज केस के अंदर किस तरह का वर्क फ्लो है, उसको समझने के लिए यूज एक्टिविटी डायग्राम बना लेते हैं। ये डील करती है मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए। ये एक फ्लो चार्ट की तरह होती है, लेकिन फ्लो चार्ट जो होता है वो कंकरेंसी और इस तरह की चीजों को शो नहीं, मल्टीपल पैरालिज्म को नहीं शो कर रहा होता है। मल्टीपल चीजें एट ए टाइम हो रही हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीपल चीजें, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के को डील कर रही हो, ये मतलब कि एट अ टाइम मल्टीपल चीजें हो रही हैं। पैरालिज्म जो होता है, वो चीजें सिंक्रोनियस टास्क हो रहे हैं, तो वो चीजें रिप्रेजेंट की जा रही होती है डिफरेंट सिंबल से। आगे हम जब एग्जांपल देखेंगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। एह, तो एक्टिविटी डायग्राम किसके लिए बनाई जाती है, हम यूज केस को एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, समझने के लिए, उसके अंदर वर्क फ्लो को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल एक पाथ, मल्टीपल पाथ निकल सकते हैं यूज केस। ऑथेंटिकेशन का यूज केस है, यूजर राइट पिन भी, यूजर एक कार्ड एंटर करता है, एटीएम के अंदर कार्ड एंटर किया है, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में भी कर सकता है, राइट में भी कर सकता है। अगर राइट किया है तो क्या होगा, रॉन्ग किया है तो क्या होगा। पिन राइट भी एंटर कर सकता है, रॉन्ग भी, रॉन्ग की है तो क्या होगा, राइट की है तो क्या होगा, 5 दफा रॉन्ग कर लिया तो क्या होगा, 3 दफा रॉन्ग कर लिया तो क्या होगा। इस तरह की सारी चीजें जो होती हैं, हम इसको एक्सपेंड, अब वहां पे तो सिर्फ कार्ड यूज केस जो था वो सिर्फ कार्ड आइडेंटिफिकेशन का लिखी गई है एक बात, एक्टर का कार्ड आइडेंटिफिकेशन करता है। अब उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, वो चीजें हम एक्टिविटी डायग्राम से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। एक्टिविटी डायग्राम जो होती है हमें ऑब्जेक्ट्स की कोलैबोरेशन नहीं दिखाती, और ऑब्जेक्ट्स कैसे बिहेव करते हैं लाइफ टाइम पे, ये हमें स्टेट डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू मिल रहा होता है। ये एक्चुअली ये चीजें जो है एक्टिविटी डायग्राम नहीं दिखा रही होती। कहाँ पे रखी जाती है एक्टिविटी डायग्राम, मींस हम कहाँ बनाते हैं, ये भी सोच सकते हैं। एक तो ये कि कहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल एसआरएस बनाई है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो मैंने आपसे लास्ट बहुत दफा कहा है कि आपने IEEE का फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको समझना है, बल्कि मैं अपलोड भी कर दूंगी वो डाउनलोड करके, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। ये अगर मैं कह रही हूँ साथ साथ बार बार एक चीज को रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब है कि उसकी कोई वर्थ है, कोई जरूरी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो आप कोशिश करें कि उसको अंडरस्टैंड कर लें कि वो किस तरह से बना है। अच्छा, हमारा इसको कैसे कह सकते हैं, जैसे एक्टिविटी डायग्राम को किस तरह प्लेस करना है, हम एसआरएस के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं, यूज केस के बाद। क्योंकि यूज केस बनाया, यूज केस को हमने आगे एनालाइज करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम बना रहे हैं। और जब यूज केस बनाया जाता है उसी के बाद ही ये एक्टिविटी डायग्राम बनाई जाती है। कंपोनेंट व्यू के अंदर नहीं रख सकते। डेफिनेटली लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है कि वो कंपोनेंट्स की कोलैबोरेशन को नहीं शो करती, तो हम उसको उस जगह पे रिसाइड प्लेस भी नहीं करते। वाई,
क्यों बनाई जाती है एक्टिविटी डायग्राम? वेरी इफेक्टिव इन इलस्ट्रेटिंग द वर्क फ्लो ऑफ वेरियस इवेंट्स इन द यूज केस के अंदर वर्क फ्लो को इलिस्ट्रेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अथेंटिकेशन कार्ड आइडेंटिफिकेशन एक यूज केस था। अब यूज केस ने तो सिर्फ ये बता दिया यूजर जो है कार्ड आइडेंटिफिकेशन करेगा, आगे सही कैसे होगी गलत कैसे होगी ये सारी चीजें जो थी ये हमें इंफॉर्मेशन जो है जब हमने एक्टिविटी डायग्राम बना के यूज केस को एक्सपेंड किया, उसमें वर्क फ्लो को देखा तो तब हमें पता चली। You can use activity diagram specify and define each event in the use case diagram. use case diagram के अंदर क्या क्या events अकर होते हैं। मॉडलिंग अ वर्क फ्लो इन अच्छा एक्टिविटी डायग्राम हमने बनानी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई अ वर्क फ्लो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वर्क फ्लो का क्या है? आप जो काम फ्लो एक हम कहते हैं जैसे फ्लो चार्ट होते हैं ना, एक्टिविटी डायग्राम भी एक स्पेशल टाइप है फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट में इतना ज्यादा चीजें इतने ज्यादा सिंबल्स इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती। जैसे पैरालिज्म नहीं शो होता, कंकरेंसी नहीं शो होती, पिंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, और बहुत सी चीजें आगे हम देखेंगे जो चीजें फ्लो चार्ट में नहीं होती। तो ये एक स्पेशल टाइप है फ्लो चार्ट की ही। वर्क फ्लो का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपने देखना है जो हम फ्लो को डिस्क्राइब जहाँ करने लगे हैं उसका मकसद क्या है, किस लिए। फॉर एग्जांपल एचआर की मैनेजर जो है उसने रिपोर्ट जनरेट करनी है, जनरेट रिपोर्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए हम वर्क फ्लो क्या होगा, लॉगिन होगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, लॉगिन राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, रॉन्ग हो के केस के में कहाँ जाएगा, राइट होने के केस में कहाँ जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप डिफाइन कर लें कि ऑब्जेक्टिव किस मकसद के लिए बना रहे हैं। डिसाइड द प्री एंड पोस्ट कंडीशन ऑफ वर्क फ्लो। स्टार्ट में जब आपने किया, जैसे मैंने आपने सिनेरियो की एग्जांपल दी थी, तो एक सिनेरियो के स्टार्ट में क्या है, हमारे कोर्स फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का हम कर रहे हैं। स्टार्ट में हमारा क्या है, कोर्स रजिस्टर नहीं है, हम सर्टन टास्क परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमारा कोर्स रजिस्टर हो जाएगा। तो वो पोस्ट कंडीशन है। प्री क्या हो गई, हमारा कोर्स रजिस्टर नहीं है। पोस्ट कंडीशन फॉर एग्जांपल प्री रेक्विजिट जैसे आपके कोर्सेज के होते हैं, जैसे कोर्स रजिस्ट्रेशन से पहले आपका लॉगिन होना जरूरी है, तो लॉगिन होना है, उसके बाद आप वर्क फ्लो जो है उसको देख लेते हो। अब अगर अच्छा एक और बात, अगर हम हर जगह पे लॉगिन नहीं करते, जैसे बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, जैसे विदड्रॉ है, अगर एक टास्क है, एक फंड ट्रांसफर एक टास्क है एटीएम में, उसके अलावा बैलेंस इंक्वायरी टास्क है, तो हर किसी में कार्ड आइडेंटिफिकेशन तो कंपलसरी है। अब हर जगह पे हम पहले कार्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं शो करेंगे, हम उसकी प्री कंडीशन में लिख देते हैं कि प्री रिक्विजिट इसका ये है कि कार्ड आइडेंटिफाई होना चाहिए, वेरीफाई जब हो चुका है तो उसके बाद हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। डिफाइन ऑल द एक्टिविटीज एंड स्टेट्स, उसके अंदर फिर ये ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद प्री पोस्ट कंडीशन हम डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी स्टेट पाई जाती हैं। डिफाइन एनी ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटी स्टेट क्या है, यहाँ जाएगा, फिर ये होगा, डिसीजन लिया जाएगा। डिफाइन एनी ऑब्जेक्ट दैट क्रिएटेड आर मॉडिफाइड, डिफाइन डिसाइड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज, कनेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑन द डायग्राम विद ट्रांजिशंस। जितनी भी आप एक्टिविटीज डिफाइन कर लेते हो जहाँ आपका डिसीजन पॉइंट्स होते हैं, तो आप हर किसी को कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हम एरो हेड लगाते हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं ना, तो एक फ्लो को दिखा रहे हैं, उसके अंदर एरो हेड लगता है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी। हम सिंपल नहीं लाइन लगा सकते क्योंकि वो दोनों साइडों को हो सकता है कि किस तरफ जा रही है। हमने एरो हेड लगाना है कि हम हमारा कंट्रोल कहाँ को शिफ्ट हो रहा है। कनेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑन द डायग्राम विद ट्रांजिशंस, जब आपने सारे आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो आप उनको एरो से लगा देते हैं ट्रांजिशन को शो करने के लिए। प्लेस डिसीजन ऑन द डायग्राम, डिसीजन जैसे अथेंटिकेशन होगी, उसमें आप एंटर कार्ड, उसके बाद डिसीजन पॉइंट हो जाता है कि अगर आप राइट एंटर किया है तो ये कर लें, रॉन्ग एंटर किया है तो इस बात पे मूव करें, डिसीजन पॉइंट एंटर करें। इवैल्यूएट योर डायग्राम फॉर कंकरेंट वर्क फ्लो। कंकरेंट क्या होता है, एट टाइम सेम टाइम पे जो चल रहा होता है। set all action trigger and guard condition in the specification of each model। ऐसे स्टार्ट हमारी होती है एक सिंपल डायग्राम से, जिसमें हम सबसे पहले एक्टिविटीज डिफाइन कर देते हैं, फिर हम उसके दरमियान एरो शो कर देते हैं ट्रांजिशन को शो करने के लिए, फिर हम डिसीजन लगा देते हैं पॉइंट्स जहाँ जहाँ डिसीजन लगने हैं, फिर हम डिसीजन के ऊपर गार्ड कंडीशन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो होता है बाय डिफॉल्ट, जैसे यस और नो, हाँ अगर कंडीशन ट्रू है तो इस तरफ जाना है, फॉल्स है तो इस तरफ। अगर हम कुछ और कंडीशन लगाना चाह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाँ अगर
वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो यहाँ पे मूव करना है, अगर 3 से लेस या 50 से ग्रेटर है तो यहाँ को मूव करना है, मतलब कोई भी कंडीशन लगाई सकती है, जस्ट एन एग्जांपल। तो आप इस तरफ को ये जो कंडीशन ऊपर लगा सकते हैं, एक तो उसको गार्ड कहा जाता है। गार्ड कंडीशन का क्या है, आप डायमंड शेप में डिसीजन हो रहा है, डिसीजन के राइट पे जाना है, लेफ्ट पे जाना है, राइट पे किस कंडीशन में, लेफ्ट पे किस कंडीशन में, इसको हम ये जो कंडीशन प्लेस करना होता है उसको गार्ड कंडीशन कहते हैं। आगे चल के डायग्राम में मैं दिखाती हूँ आपको। An activity diagram is a special case of state chart diagram. मैंने आपसे कहा फ्लो चार्ट जैसे डायग्राम आप बनाते हैं सिंपल, आप स्टेट इसी तरह ये डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, किन किन स्टेट में एग्जिस्ट करता है सिस्टम और कैसे मूव करेगा किस कंडीशन में। स्टेट्स क्या होती हैं, जो एक्टिविटीज या फंक्शनैलिटी सिस्टम परफॉर्म करता है। एक्टिविटी डायग्राम इज यूजफुल टू डिपिक्ट द वर्क फ्लो इन द सिस्टम। वर्क फ्लो दिखा रही होती है, जैसे अगर ये एग्जांपल देखें, सिंपलेस्ट हम एग्जांपल देते हैं, ये भी एक एक्टिविटी डायग्राम है। अब ये एक्टिविटी डायग्राम क्या कर रही है, हैंडल इंसिडेंट, डॉक्यूमेंट इंसिडेंट, आर्काइव इंसिडेंट। हैंडल फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कुछ हुआ है, फॉर एग्जांपल या हम कहते हैं रोड पे खुदा ना खास्ता रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे पहले हैंडल किया जाएगा। ये नहीं है कि पहले डॉक्यूमेंट कर दें। जो हुआ है एक्सीडेंट, तो सबसे पहले उसको उसको उस सिचुएशन के मुताबिक, जैसे आपने 1122 को कॉल की, जो भी नेसेसरी एक्शंस थे उस इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए, आपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, आपने हैंडल किया इंसिडेंट को। जब हैंडल होने के बाद आप उसको चीज को डॉक्यूमेंट करते हो, डॉक्यूमेंट करके आप आर्काइव कर देते हो। यहाँ पे हैंडल इंसिडेंट जो है ये एक वर्क फ्लो शो किया हुआ है। ये हम एक एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है, वर्क फ्लो दिखाती है कि किस सीक्वेंस में काम होता है। आप ये देखें कि ये डॉक्यूमेंट ये हमें इस तरह से भी फायदा देती है, जो एक्टिविटी डायग्राम होती हैं, अगर आपने अपने सिस्टम में काम करने के जो आप जैसे वर्क परफॉर्म करते हो, आप जैसे काम करते हो, आपने वो काम जो है रिप्रेजेंट कर दिया है एक आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम होता है, आप उसे एक एक्टिविटी डायग्राम बना के, एक फ्लो चार्ट बना के रिप्रेजेंट कर देते हो, तो वो आप आने आने वाले एम्प्लॉयज को दे सकते हो कि वो वहां से अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल एक नया एम्प्लॉय आता है, उसने कोई काम परफॉर्म करना है, बजाय इसके आप उसे ट्रेनिंग दो, आप उसको डॉक्यूमेंट देते हो, वहां से वो लर्न कर लेता है कि आपका काम किन स्टेप्स में होता है, और उसके बाद वो उसको ट्रेनिंग मिल जाती है और वो उसे यूटिलाइज करते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को समझने के लिए आप ये डॉक्यूमेंट एज ए डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक काम कैसे परफॉर्म होता है। एक्टिविटी डायग्राम हैंडल इंसिडेंट, डॉक्यूमेंट इंसिडेंट, आर्काइव इंसिडेंट। act serve as a technique to describe procedural logic, business process logic and work। आप अपने बिजनेस प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने एग्जांपल की कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कोई काम किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, उसको सेव डॉक्यूमेंट कर लेते हो, और डॉक्यूमेंट करने के बाद आप उसको रिप्रेजेंट वो कर देते हो, सेव कर लेते हो कि इस सिस्टम के अंदर हम डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट कर लेते हो। आप अपने आने वाले जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, आप उनको दे देते हो समझने के लिए। सिमिलर टू फ्लो चार्ट की तरह का होता है, एक्सेप्ट दैट इट कैन शो पैरेलल बिहेवियर। पहले भी मैंने बात की है कि यहाँ पे हम पैरेलल बिहेवियर को शो कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के अंदर हम पैरेलल बिहेवियर को नहीं शो कर देते। स्टेट्स द एसेंशियल सीक्वेंसिंग रूल टू फॉलो देयर बाय अलोइंग कंकरेंट एल्गोरिदम टू बी यूज्ड। कंकरेंसी को शो करता है। अच्छा, एक्टिविटी डायग्राम क्या करती है, एक फ्लो चार्ट की तरह होती है, जो कि काम के फ्लो को दिखा रही होती है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी, हैंडल इंसिडेंट, डॉक्यूमेंट इंसिडेंट, आर्काइव, इस स्टेप्स में काम होता है। ये भी एक स्टेप में दिखा रही होती है। इसके अंदर डिसीजन बॉक्सेस भी होते हैं, कहाँ पे पैरालिज्म शो होना है, कंकरेंट एक्टिविटीज कहाँ पे होनी है, इस तरह की चीजें दिखाई जा रही होती है। एक्टिविटी डायग्राम कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन इन अ यूज केस। एक्शंस को शो कर रहे होते हैं। हम इसको एग्जांपल में देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, एक सिंपलेस्ट सी एग्जांपल दी हुई है। आप लोगों ने अपने प्रोग्रामिंग के इनिशियल कुछ कोर्सेज किए होंगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल,
डाटा स्ट्रक्चर जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आपने प्रोग्रामिंग में जब आपका कोई भी टास्क होता है तो आप उसका एक लॉजिक बना लेते हो, वो भी एक फ्लो चार्ट। जैसे आपने फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इन लोग के भी फ्लो चार्ट बनाए होंगे, जिसमें रिप्रेजेंट कर दिया जाता है फ्लोज की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप इनिशियल क्या करते हो, सेट काउंटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस फ्लो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ, तो आपका सेट काउंटर पॉजिटिव, सेट काउंटर इज इक्वल टू पॉजिटिव। हमने काउंटर क्या है, एन रख दिया है। सेट कम्युलेटर इनिशियल वैल्यू, आपने इनिशियल वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या काम हो रहा है, काउंटर, आपने कोई भी एक काउंटर लिया वेरिएबल, उसको एन रख दिया, कोई भी नंबर, कम्युलेटर को एक इनिशियल वैल्यू दे दी। उसके बाद जो काउंटर है उसको चेक किया जा रहा है, अगर काउंटर ग्रेटर देन 1 है, अगर 1 है मतलब अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या करो, अकम्युलेटर जो इनिशियल वैल्यू आप दी थी उसको काउंटर से मल्टीप्लाई करो, और एन जो काउंटर है उसको -1 कर दो। ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 नहीं है, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, तो फिर क्या करो, और रिटर्न अकम्युलेटर वैल्यू, अकम्युलेटर की जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो, जब तक ये, अच्छा ये देखें यहाँ पे इफ कंडीशन लगी होगी, इफ एन ग्रेटर देन 1, तो ये करो, एल्स ये वाली ऑप्शन। अगर है तो ठीक है, कर दो, फिर उसके बाद मॉड लो एन का काउंटर, और फिर यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, अगर वो 0 है तो डिस्प्ले अकोमोडेटर वैल्यू, अगर 0 नहीं है तो फिर इधर चला जाए। ये चीज परफॉर्म हो रही है। समझ आ गई है इस पॉइंट की? यहाँ पे सिंपल सी आपको फ्लो चार्ट शो हो रहा है, जिसमें सेट काउंटर, काउंटर एन है पॉजिटिव, अकोमोलेटर की एक इनिशियल वैल्यू को, फॉर एग्जांपल मैंने 13 दे दिया है, एन को चेक किया जा रहा है कि एन को भी 17 है, 5 देते हैं, जल्दी जल्दी छोटी सी वैल्यू देते हैं, 4 दे देते हैं, एन ग्रेटर देन 1 है, 4 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ट्रू है। आप क्या करोगे, अकोमोलेटर को देखोगे, 13 थी, 13 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और आप 4 को 4 माइनस 1 3 कर दो, 3 कर दो। उसके बाद आप जो मॉड लो, अगर मॉड इज इक्वल टू 0 है तो डिस्प्ले कर दो वैल्यू, अगर 0 नहीं आता 5 के साथ तो आप उसको वो कर दो, दोबारा ये कंडीशन चेक करो, अगर वो हो जाती है, ट्रू हो जाती है, 3 ग्रेटर देन 1 है, फिर ट्रू है, फिर अंदर आएगा, जहां तक कि वो जब 1 ग्रेटर देन 1 है, नहीं है तो वो डिस्प्ले कर देगा कम्युलेटर वैल्यू। ये हमने एक एक्टिविटी डायग्राम, ये भी एक एक्टिविटी डायग्राम है जो कि फ्लो चार्ट को शो कर रही होती है। एक्टिविटी डायग्राम आल्सो यूजफुल टू स्पेसिफाई द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम। अच्छा, ये सिर्फ कोई हम स्पेशल सॉफ्टवेयर के लिए ही नहीं बना रहे, ये कि हम कहें कि ये हमारे फील्ड में जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसके लिए यूज होती है। ये एक जनरल सी डायग्राम है जो कि बहुत सी जगहों पे बनाया जाता है, इवन हार्डवेयर के अंदर। आपने बहुत से कोर्सेज, अप्रोक्सीमेटली हर कोर्सेज के अंदर आप इस डायग्राम का यूज देख रहे होंगे, फ्लो चार्ट जो बनाया जाता है हार्डवेयर के बिहेवियर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होती है। बेस्ड ऑन डाटा फ्लो मॉडल्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ हाउ डाटा मूव अराउंड एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्शन जो एक होता है अंडर के, उसमें हमने एरो नहीं लगाए हुए, यहाँ पे एरो लगाए हुए हैं तो हमें डायरेक्शन शो हो रही है। डायरेक्टेड ग्राफ है जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा कैसे मूव हो रहा है ये शो कर रही है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे पास नई सिंबल्स आ गई हैं। वैसे हमें आगे चल के इंडिविजुअली हर सिंबल को देखेंगे, जैसे हमने एक्टर्स, यूज केसेस, सिस्टम बाउंड्री, इंक्लूड, एक्सटेंड्स, मल्टीप्लिसिटी, इन सारी चीजों को देखा था। हम यहाँ पे भी डिफरेंट सिंबल्स को देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले, अच्छा, ये एक है, ये एक्टिविटी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ये वाला जो है फील्ड सर्कल जो होता है वो एक्टिविटी डायग्राम स्टार्ट हो रही है, ये इस चीज को शो करता है। और ये जो होता है दरमियान में फील्ड और बाहर आपने एक वो सर्कल के एरो लगाए हुए हैं, ये एक्टिविटी डायग्राम के एंड को शो करता है। ये हमारे पास स्टार्टिंग के सिंबल है और ये हमारी एंडिंग सिंबल है। सही हो गया। उसके बाद
हमारे पास आर्डर आया है, आर्डर आने के बाद ये डायमंड शेप जो है वो डिसीजन को शो कर रही है। आर्डर आने के बाद डिसीजन हुआ है, आर्डर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। यहाँ पे ये देखें, ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो लिखा हुआ है ये गार्ड कंडीशन है। लास्ट स्लाइड में, एक दो स्लाइड पीछे मैंने आपको गार्ड कंडीशन की बात बताई थी कि गार्ड यूज होता है। गार्ड क्या चीज है? जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन की बेस पे जो पाथ फॉलो किए जाते हैं उस पे आपने कंडीशन लगाई, ये उस कंडीशन में हम इस तरफ मूव करेंगे या इस कंडीशन में हम इस तरफ मूव करेंगे। अब वो जो ऊपर प्रेजेंट होता है, एक डिफॉल्ट होता है ट्रू या फॉल्स, और एक होता है कि हम खुद से स्पेसिफाई करते हैं। जब हम खुद से स्पेसिफाई करते हैं तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं गार्ड्स, ये कंडीशंस प्लेस कर रहे होते हैं। डायमंड शेप डिसीजन को शो करती है। फिर हमने गार्ड्स कंडीशन लगाई हुई है। अगर ऑर्डर रिसीव हुआ है और ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है तो फिल ऑर्डर करेंगे, जैसे कोई फॉर्म फिल करना है फॉर एग्जांपल। उसके बाद ये एक लगा हुआ है, इस सिंबल को क्या कहते हैं? फोर्क। आपकी एक इनपुट आ रही है और मल्टीपल आउटपुट उससे जा रही हैं, तो हम इस बार को क्या कहेंगे? फोर्क। FORK, फोर्क। फोर्क किसके लिए स्प्लिटिंग कर रहा है? ये एक इनपुट आ रही है और उसको स्प्लिट कर रहा है डिफरेंट जगहों पे। अब फिल ऑर्डर करने के बाद शिप ऑर्डर कर दिया जाएगा और उसके अलावा सेंड इनवाइस कर दी जाएगी। इनवाइस की एक डाक इनवाइस जनरेट होगी और पेमेंट की जाएगी। अगर क्लाइंट ने उस पे पेमेंट कर दी है तो आप पेमेंट की बेस पे एक्सेप्ट पेमेंट करोगे या फिर आप पेमेंट रिजेक्ट कर दोगे। बेटा नहीं बैठे हुए, मुझे तो नहीं आइडिया, आप ईमेल करके पूछ लो। आप मेक पेमेंट करते हो, आपने अगर क्लाइंट को पेमेंट कर दी है, उसके बाद पेमेंट आप एक्सेप्ट हो गई है तो हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे, शिप ऑर्डर हो गया है यहाँ पे। अब अगेन ये देखें, ये सिंबल थी फॉर्क की, और ये एक और सिंबल यहाँ पे लगाई हुई है, सेम यही वाली सिंबल है, लेकिन जहां पे हमारे पास एक इनपुट आ रही थी और मल्टीपल आउटपुट जा रही थी, स्प्लिटिंग हो रही थी। यहाँ पे हमने इसको कह रहे थे फोर्क, FORK। अब जब इसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं और एक आउटपुट जा रही है तो इसको हम ज्वाइन कहते हैं। ये ज्वाइनिंग कर रही है। यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही थी और यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, ज्वाइन हम इसको कहते हैं। ये फोर्क है और ये ज्वाइन है। मल्टीपल इनपुट्स हैं और एक आउटपुट जा रही है। उसके बाद हमारे पास जो है ये एक और वो डायमंड शेप जो है डिसीजन बॉक्स है। अच्छा, यहाँ पे सेम इसी तरह जैसे हमने फोर्क और ज्वाइन देखा है, सेम उसी तरह ये है डिसीजन। ये दोनों सिंबल सेम है लेकिन दोनों का पर्पस डिफरेंट है। यहाँ पे ये स्प्लिटिंग कर रही थी और ये ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे ये देखें, ये इसके अंदर एक इनपुट आ रही है, मल्टीपल आउटपुट जा रही है, तो ये डिसीजन बॉक्स है। एक डिसीजन की बेस पे डिसाइड हो रहा है इधर इधर जाना है या इधर। अब यहाँ पे जो है मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं और एक आउटपुट जा रही है, तो ये क्या है? मर्जिंग कर रही है। इसके लिए हम वर्ड चूज करते हैं मर्जिंग। मर्ज किया जा रहा है, मल्टीपल इनपुट्स आके मर्ज होके फिर आपका ऑर्डर क्लोज हो जाता है और आपकी एक्टिविटी डायग्राम जो है एंड हो गई है। जो आपका काम था ऑर्डर ऑर्डर का, वो कंप्लीट हो गया है। एक्टिविटी डायग्राम क्या है? वर्क फ्लो को शो कर रही होती है। वर्क फ्लो को शो करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट सिंबल्स देखी, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप डायरेक्टेड ग्राफ की तरह जिसमें एरो। अच्छा, यहाँ पे ये हमारी इनिशियल सिंबल है एक, जो एक्टिविटी डायग्राम को स्टार्टिंग को शो करती है। दूसरी जो हमारी एक्टिविटीज को शो कर रही होती है, ये राउंडेड रेक्टेंगल। दो सिंबल हो गई, एक एरो जो कि ट्रांजिशन को शो कर रहा है, तीन हो गई। डायमंड सिंबल 4 हो गई, गार्ड कंडीशन 5, फोर्क 6, एक सिंगल इनपुट आ रही है और मल्टीपल आउटपुट जा रही हैं। ज्वाइन, मल्टीपल इनपुट आ रही हैं और एक आउटपुट जा रही है। 6, उसके बाद ये मर्ज, जिसमें मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं और एक आउटपुट जा रही है, जो कि मर्जिंग के लिए यूज हो रहा है। 7, और उसके बाद हमारी एक एंड स्टेट है एक्टिविटी डायग्राम में 8। ये 8 डिफरेंट सिंबल्स हमने इसी डायग्राम के अंदर देख लिए हैं। कुछ डेफिनेशंस है। फ्लो, किसी भी एक्टिव डायग्राम में
डाटा फ्लो को शो कर रहा है, ये ट्रांजिशन जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। परमिट्स द इंटरेक्शन बिटवीन टू नोड्स ऑफ एक्टिविटी डायग्राम। एजेस के थ्रू शो किया जाता है जिसमें हमारा मूव कर रही होती है। स्टेट डायग्राम, condition or situation in the life of an object during which it satisfy the some condition perform activity। states क्या होते हैं कि एक जैसे किन किन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। एक्टिविटी डायग्राम के अंदर आपका एक एक्टिविटी जो है किन किन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। कोई इवेंट परफॉर्म होता है तो क्या टास्क आगे चलता है, किन किन ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस है आपके पास मल्टीपल। टाइप्स, टाइप क्या है, सेम उसी तरह जैसे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ा होगा। डाटा टाइप्स, इंटीजर, करैक्टर, स्ट्रिंग, ये डाटा टाइप पढ़ी होती हैं, ये भी डाटा टाइप्स टाइप्स वही हैं। उसके बाद अच्छा टोकन को बाद में देखते हैं, वैल्यू को देख लें। जैसे टाइप होती है, डाटा टाइप होती है इंटीजर और उसकी कोई वैल्यू होती है 5। इसी तरह जो डाटा टाइप है इंटीजर वो टाइप के अंदर आती है और वैल्यू जो उसकी 5 होगी वो ये आता है, एलिमेंट ऑफ द टाइप डोमेन। ये 5 इधर आएगी जो वैल्यू होगी इस टाइप की। टोकन कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट datum or locus of control and is present in the activity diagram at a particular node. Each token is distinct from any other even if it contains the same value। अच्छा टोकन क्या है, ये एक्चुअल में आप क्या है इस तरह से समझो कि ये कंट्रोल ट्रांसफर का इनके पास कंट्रोल होता है। जैसे एक एक्टिविटी है, जैसे एक बॉल है, एक बॉल है, आप बॉल को अपने प्लेयर्स के दरमियान मूव करते जा रहे हो, आप अगले के पास चला गया, उससे नेक्स्ट के पास मूव हो गया है, तो हमारे पास टोकन जो है वो कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहा है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी के अंदर कंट्रोल जा रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो जो कंट्रोल है, जो आप कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हो, वो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जो कंट्रोल ट्रांसफर किया जा रहा है वो टोकन्स के थ्रू होता है। टोकन्स डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर मूव होते हैं। यहाँ पे एक्शंस क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूटेबल फंक्शनैलिटी इन एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल फंक्शनैलिटी है उसको हमने एक्शन किया। इसकी एग्जांपल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, राउंडेड रेक्टेंगल से। और जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे सेंड पेमेंट एक एक्शन है, कोई काम परफॉर्म करना है। और उसके बाद एक्सेप्ट पेमेंट, ये भी एक एक्शन है, आपने एक्सेप्ट कर लिया पेमेंट, कोई ऑर्डर हुआ था उसके लिए पेमेंट भेजी गई और पेमेंट एक्सेप्ट कर ली, ये भी एक एक्शन परफॉर्म हो गया। जो एक्शन है उनको राउंडेड रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास पिन्स आता है। जो एक्शंस हैं लास्ट में हमने देखा कि एक्शन है जैसे सेंड पेमेंट, एक्सेप्ट पेमेंट, इन एक्शंस के साथ कुछ इनपुट्स और आउटपुट लिंक्ड होती हैं। जैसे सेंड एक्सेप्ट सेंड पेमेंट था तो पेमेंट उसको कोई इनपुट इसके साथ लिंक होगी और कोई आउटपुट ये जनरेट करेगी। हर एक्शन, ये जो एक्टिविटी है जैसे ये एक्शन है, इसको कोई इनपुट मिलेगी, कोई आउटपुट जनरेट होगी। ये जो इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं उसको हम पिन्स कहते हैं। पिन्स जो होती हैं वो होल्ड इनपुट टू एक्शन until the action start and hold output of action before the values move downstream। ये जो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये यहाँ पे सिंबल, अब आप इस एक्शन के इस साइड पे लगा लेंगे तो ये इनपुट पिन बन जाएगी और इस साइड पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये आउटपुट पिन बन जाएगी। इनपुट पिन इस साइड पे होगी और आउटपुट पिन इस साइड पे होगी। अब ये इस सिस्टम की इस यहाँ पे एग्जांपल में देखें, फिल ऑर्डर जो है इसकी आउटपुट जो है ऑर्डर है और ये मूव कर जाती है, शिप ऑर्डर की इनपुट बन जाती है। ठीक है, इनपुट्स और आउटपुट हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास पिंस क्या चीज होती हैं, पिंस आपकी सिस्टम के अंदर इनपुट्स और आउटपुट को शो कर रही होती हैं। हमारे सिस्टम के अंदर डिफरेंट जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उनको कोई इनपुट को ले रही हैं, उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करने के बाद आउटपुट जनरेट कर रही हैं, उसको पिंस के साथ शो किया जाता है। और पिंस के अंदर मेनली हमारा वो डाटा, इनपुट और आउटपुट का डाटा सेव हो रहा होता है जो कि सिस्टम है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो आप सारे दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट भी लगा सकते हो, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दरमियान में हम एक ये राउंडेड रेक्टेंगल एक्शंस को शो कर रही थी और जो पिंस की है उसको देखें हम राउंडेड से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। इसके बाद हमने यहाँ इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं। नेम हमने लिखा है, नेम बाहर लिख दिया है। नेम क्या है, जो एक्चुअल जो इनपुट के अंदर वैल्यू जा रही है, नेम जा रहा है जी नेक्स्ट वाले एक्शन की तरफ।
पिन्स स्पेशल काइंड्स ऑफ पिन्स होती हैं। पिन्स की टाइप के अंदर स्ट्रीमिंग पैरामीटर हैं। स्ट्रीमिंग पैरामीटर कौन से हैं? आप एक एक एक्शन से दूसरे पे डाटा जा रहा है स्ट्रीम की फॉर्म में, मतलब डाटा जो है सिंगल सिंगल, जैसे एक स्टूडेंट का डाटा है वो जाएगा, नेक्स्ट डाटा जाएगा, तो हम इस फॉर्म में नहीं है, डाटा हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है, तो उसको स्ट्रीमिंग पैरामीटर। कुछ पिन्स क्या है एक्चुअल में, इनपुट्स और आउटपुट्स हैं। अगर इनपुट जो है स्ट्रीम की फॉर्म में जा रही है, कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रही है, तो उसको हम कहते हैं ये स्ट्रीमिंग पिन्स हैं, स्ट्रीमिंग पैरामीटर्स हैं स्ट्रीम। उसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रीम कर ऐड करते हैं, स्ट्रीम कीवर्ड ऐड किया जाता है, ये वाला। ये देखें, इसकी एग्जांपल क्या है, जनरेट लीड्स। लीड जो है ये क्या है, एक लीड जनरेट होने के बाद इसको चली जाएगी, ऐसे नहीं है, ये कंटिन्यूसली जाती जाएगी, ये इसके ऊपर डाटा ट्रांसफर होता जा रहा है। उसके बाद एक और काइंड होती है एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन के केस में क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल से। अब अगर एक्सेप्ट पेमेंट हुई है एक है, और उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड दिया है, उससे एक्सेप्ट भी हो सकती है, या कोई मसला आ गया जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गई है, तो रिजेक्शन के केस में हम जब एक्सेप्शन कोई आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में उसको किस तरह से शो करते हैं, ट्राइंगल की फॉर्म में। ट्राइंगल की फॉर्म में हम उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ थर्ड टाइप है कौन सी पिन्स की, पैरामीटर सेट। उसमें क्या है, एक पिन्स जो होती हैं वो मल्टीपल कंसिस्ट हो रही होती है, मल्टीपल पे। जैसे ये एक पिन है, वो पिन के अंदर एक पैकेज इंफॉर्मेशन है और पेपर वर्क इंफॉर्मेशन है। एक पिन जब ग्रुप की फॉर्म में होती है, पैरामीटर्स जो होते हैं मल्टीपल डाटा के बेस पे, पैरामीटर मल्टीपल पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं पिन के अंदर, तो हम उसको पैरामीटर सेट कर लेते हैं। फोर्थ है वैल्यू पिन, जिसके अंदर हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू दी है। फॉर एग्जांपल हमारे किसी एक्शन के साथ एसोसिएट हुआ हुआ है पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये हमें पता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमें रिप्रेजेंट करनी है, तो हम उसमें वैल्यू पिन शो कर देते हैं। हमने देखा पिन्स क्या होती हैं, किसी भी एक्टिविटीज के साथ जो इनपुट और आउटपुट एसोसिएट होती हैं, हम उनको पिन्स कहते हैं। और पिन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे आपका स्ट्रीमिंग पैरामीटर्स, जिसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में इनपुट आउटपुट जारी होती है। एक्सेप्शन, जब आपके एक नॉर्मल जो सीक्वेंस होता है उसमें नहीं चलता है, क्रेडिट एक्सेप्ट पेमेंट करनी थी, क्रेडिट कार्ड जो है उससे पेमेंट नहीं हुई, तो हम रिजेक्ट कर देंगे कि आपकी नहीं एक्सेप्टेंस हो सकी, या आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो रिजेक्ट हो गया है, तो उसके लिए ये वाली सिंबल आप चूज करते हैं। उसके बाद पैरामीटर सर्च जो है उसमें हम मल्टीपल पैरामीटर से मिलकर एक इनपुट बनती है। वैल्यू पिन में जब हम कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। अभी का ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करूँगी।